और वो सर आपने कुछ बताया था, कुछ आपने बहुत प्यारे नोट्स बनाए थे, आपने बताया आप शेयर करेंगे। मैंने प्यारे थोड़ी बोला था। प्यारे मैंने ये ऐड कर लिया सर। ये मिल जाएंगे, मिल। ओके, थैंक यू। सर आज मैंने ट्राई किया वो हम्म। स्वर चेंज करके ना, मतलब आज कुछ ज्यादा काम कर लिया तो इतनी बैकएक हो गई कि पहले तो होश ही नहीं आ रहा था। लेकिन अभी क्लास हम्म। शुरू होने से कोई आधा पौना घंटा पहले मैंने कहा मैं चल ट्राई करती हूँ, स्वर चेंज किया तो टचवुड इमीडिएट रिलीफ मिल गया उससे। और गायब हो सर जाता मुझे, है। हाँ, और मुझे इतनी ठंड लग रही थी वो भी गायब हो गई। मतलब मेरा लेफ्ट चल रहा था तो मैंने स्विच राइट पे कर दिया। तो अब मुझे अभी भी हीट फील हो रही है कि मतलब फेस पे जैसे वो हीट अभी भी आ रही है। सिंपल सी चीज है, अगर राइट स्वर चलेगा तो बॉडी को हीट मिल रही है। इतना सिंपल है, और कुछ नहीं है इसमें, कुछ मैं बहुत ज्यादा कुछ इसमें सोचना ही नहीं है। राइट। ठंड का मौसम है, आप सो रहे हो, तो थोड़ा सा राइट स्वर चला के सो तो आपको ठंड कम लगेगी, आप लेफ्ट स्वर चला के सोगे ठंड ज्यादा लगेगी, है ना? क्योंकि बॉडी को जो मिल रहा है वो उसी चीज के हिसाब से रिएक्ट करेगी। तो आप सूर्य स्वर में सो, सोना वैसे राइट। भी सूर्य स्वर में चाहिए। सूर्य स्वर में सोगे तो खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा, वेट भी नहीं बढ़ेगा, वेट लॉस भी होगा, नींद भी बढ़िया आएगी, है ना? जितने भी साइनस के पेशेंट हैं, जब भी वो लेफ्ट स्वर के चलने के समय पे, मतलब लेफ्ट स्वर चला के सोएंगे, तो उनकी सारी रात डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि वो सांस तो चलती नहीं उधर से, साइनस वाले पेशेंट की। तो उनको बहुत परेशानी रहेगी। तो उसका सीधा सीधा सा तरीका है, राइट स्वर चला के सो जाओ, नींद आ जाएगी। आप जो तत्व लोगे अग्नि या जल में से, वही तो बॉडी में रिएक्ट करेगा ना, एक्शन तो वही कर रहा है। सर इसी से एक क्वेश्चन जो आपने बताया था कि जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तत्व से, उसमें लाइक हम्म। डायबिटीज है, तो जैसे हम्म। उसमें मतलब आपका फायर ज्यादा चल रहा है एंड राइट्स पर, तो उसको फिर सर फायर कैसे ज्यादा कंट्रोल, चलता है। कंट्रोल कैसे करेंगे उसको सर? डायबिटीज कंट्रोल का मैंने आप लोगों को बताया तो था, एस्ट्रोलॉजी वाली क्लास में भी बताया था, यहाँ पे भी बताया था। उसका नहीं सबसे लेकिन बढ़िया तरीका है जमीन पे बैठ के खाना खाइए। अच्छा, ठीक है। आपके डायबिटीज की जो भी एमजी चल रही है ना, मिलीग्राम में चलती है ना डोज, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। 15 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। शर्त ठीक यह है है जमीन पे बैठ के खाना खाना है बस। आप 10 mg सर। खाते हो तो 6 mg पे आ जाओगे, 6 खाते हो तो 4 पे आ जाओगे, 4 खाते हो तो 2 पे आ जाओगे, 2 ही है अगर तो 0 हो जाएगी। वो जमीन लगातार खाते रहो, लगातार जमीन पे बैठ के खाना खाओगे तो डायबिटीज धीरे धीरे कंट्रोल इतनी हो जाएगी कि शायद बिना मेडिसिन के भी आपका काम चल जाए। तो बहुत से इसमें लोग हैं ऐसे जिनकी थोड़ी बहुत डायबिटीज थी, उन्होंने दवाई छोड़ दी, अब बिल्कुल ठीक है वो। नियम वही है, जमीन पे बैठ के खाते हैं आज भी। तो सर इसमें भी लेफ्ट स्वर अगर रखें तो उससे फर्क पड़ेगा लेफ्ट स्वर से? लेफ्ट स्वर चलाने से देखो, अब हर चीज का ना अलग अलग पर्पस है। जैसे खाना खाने के बाद खाने को पचाना एक मैंडेटरी काम है ना, बॉडी के लिए वो जरूरी है। तो वो पचाने के लिए आपको सूर्य स्वर चलाना ही पड़ेगा। अगर आप उस समय में चंद्र स्वर चला लोगे तो आपकी डायबिटीज का तो पता नहीं, लेकिन आपका खाना खराब हो जाएगा, आपके अंदर जो न्यूट्रिशन आपको मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे, है ना? कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह की दिक्कत जो होती है लोगों को, पेट का खराब होना जो एक इशू रहता है, वो सब शुरू हो जाए। सबसे जमीन बुरी बात ये होती है जो लोग चंद्र स्वर ज्यादा चला के सोते हैं, वो कंजूस बड़े हो जाते हैं, पैसा नहीं खर्च के रहे। जमीन ये पे भी बैठ स्वर के से ही है। हम्म। जमीन पे बैठ के खाने का मतलब चटाई भी या चादर भी ना बिछाएं, या हम नहीं जमीन, नहीं, चटाई चादर कारपेट बिछाइए, कोई दिक्कत नहीं। वो दिक्कत नहीं है, बट जमीन पे बैठ के या मतलब सुखासन में अर्थ से बैठ। कनेक्शन होना, हाँ सुखासन में बैठिए, अर्थ से कनेक्शन होना चाहिए।
जो अर्थ की एनर्जीज होती है ना, नहीं, अगर चटाई या चादर बिछाएंगे तो कनेक्शन तो मेरे ख्याल से तो टूट गया, या वो नहीं टूटता। मानते हैं? अर्थ से जो मैग्नेटिक वेव्स आती हैं वो नहीं टूटती, अच्छा, ठीक है, ठीक है, है ना। ठीक है। मैग्नेटिक वेव्स नहीं टूटती, और मैग्नेटिक वेव्स ही आपकी मैनेजमेंट करती है एनर्जी। ओके, थैंक यू। मैग्नेट के बीच में कारपेट आ जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थैंक यू। सर और किस मैंने हम्म वो वार्म वाटर वाला ट्राई किया। वो इट्स इफेक्टिव। अब उतना उठना नहीं पड़ता और माउथ भी ड्राई नहीं हो रहा है, जो रात को हाँ, वार्म वही वाटर तो मैंने पीने के लिए बोला। बोला। हाँ, तो हम्म वो अच्छा है, अच्छी रेमेडी है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपका पूरा सिस्टम बदल देती हैं। हम्म। हम लोग मेरे इलाज के हस्बैंड पीछे भागते हैं, दवाइयों के पीछे भागते हैं, ये सब नहीं करते। जी, मेरे मेरे हस्बैंड ने घर भी वाले ट्राई इस चीज किया, से बहुत बोले। परेशान रहते हैं कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता, हाँ। मैं होम रेमेडीज में ज्यादा यकीन करता हूँ। और मेरे को कुछ होता है, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ होता नहीं होता है, तो मैं अपनी होम रेमेडी से ही ठीक करता हूँ। इमरजेंसी में सिर्फ एलोपैथी पे जाता हूँ, अदरवाइज नहीं। मैं तो देसी टोटकों से ही करता हूँ। मेरे घर वाले कई बार हैरान होते हैं कि क्या तुम करते रहते हो। सर मेरे जैसे साथ सुबह हल्दी चाटना, सुबह सुबह हल्दी, बताया था मैंने इस ग्रुप में, नहीं बताया था। नहीं, प्लीज बताएं। 100 बीमारियों का एक इलाज है। सुबह सुबह जूठे मुंह, बिना ब्रश किए, ब्रश नहीं करना है, कुल्ला नहीं करना है, पानी नहीं पीना है, एक चुटकी हल्दी अपनी जबान पे रखिए और उसको धीरे धीरे घोल घोल के अपने अंदर ले जाइए। जैसे जैसे वो मुंह में हल्दी आपकी घुलती जाएगी सलाइवा के साथ और वो नीचे जाती जाएगी, आपकी बॉडी में नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करेगी। जो लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, हेल्थ ठीक नहीं रहती, या कुछ ऐसे लगातार इश्यूज रहते हैं, फीमेल्स को पीरियड्स के दिनों में जब बहुत दिक्कत होती है, रामबाण इलाज है। इवन पानी पीने से पहले कुछ लोग नहीं क्या? करना सर। रात का जो सलाइवा मुंह में बनता है ना, थूक जो बनती है हमारी रात को, वो जी, थूक नहीं होती, वो अमृत होता है, उसको नेक्टर बोलते हैं। हाँ, उसको लोग कहते हैं पानी के साथ सबसे पहले उसको घोट जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो जो रात का थूक आपका बनता है उसमें हल्दी मिक्स कीजिए। ओके। एक चुटकी जबान पे हल्दी रखिए और उस सलाइवा के साथ उसको धीरे धीरे ट्विस्ट कर करके घोल के अपनी बॉडी में अंदर उसको ले जाइए। तो इसका मतलब तो बेड के पास ही हल्दी की छोटी सी डिबिया रखे रहें और उसको मेरे मेरे बेड पे रहती है, मेरे बेड सर बेड पे। पे तो आप रहती है। जैसे रात को भी पानी पीते हैं तो रात को भी नहीं पीना होगा पानी इसमें नहीं फिर? नहीं, वो आप पियो सलाइवा। देखो, रात को पानी ना पीना पड़े उसका तो मैंने इलाज बता दिया। वार्म वाटर जो है, रात को सोने से पहले आप पी लो, आपको रात को प्यास नहीं लगेगी। वॉशरूम जाना है, पानी पिया, वॉशरूम चले गए, आके सो गए, आपको रात को पानी की प्यास नहीं लगेगी। और अगर लग रही, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले दिन ही ना लगे, हो सकता है 1-2 दिन लगे, 2-4 दिन लगे, लेकिन धीरे धीरे आप नॉर्मल आ जाएगा और सिस्टम अंदर ठीक हो जाएगा। मतलब चार रात को पाँच छह पानी दिन के वैसे बाद। नहीं पीना चाहिए? कौन कहता है नहीं पीना चाहिए? नहीं मतलब इस पीना नहीं चाहिए, पी सकते हैं या नहीं? क्यों नहीं पी सकते? मैं तो कह रहा हूँ गर्म पानी पी के सोना चाहिए। अच्छा, ठीक। खाना हमारे यहाँ बताया जाता है, जैन समाज में, आप लोगों में से कोई जैन समाज का होगा तो वो जानते होंगे, शाम को सूर्यास्त से पहले वो लोग खाना खा लेते हैं, सूर्यास्त के बाद खाना मना करते हैं वो खाने से। उसका कारण यही है कि सूर्यास्त के बाद आपके पेट की अग्नि भी शांत हो जाती है, फिर वो जबरदस्ती जगानी पड़ती है, बॉडी से जबरदस्ती एग्जॉस्ट करानी पड़ती है, काम कराना पड़ता है। जब तक सूर्य ऊपर है तब तक आपके पेट में भी अग्नि जलती रहती है, इसलिए उस समय में खाना खा लो तो वो पच जाता है। जो लोग शाम को 6:30 6:45 तक खाना खा लेते हैं बड़े फिट रहते हैं लाइफ में, बिना कोई एक्सरसाइज किए। तो जब तक ऊपर सूर्य जल रहे हैं तब तक आपके पेट में भी आग लगी हुई है, जो डालोगे पच जाएगा। रात होते ही, सूर्यास्त होते ही राहु एक्टिव हो जाता है, सूर्यास्त हो गया।
फिर खाना पचाने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो एक्स्ट्रा मेहनत आपके शरीर की ही है जो जाएगी, वेस्ट होगी। कोशिश करिए 8 बजे तक खाना खा लीजिए, 6 बजे तक नहीं खा सकते तो 8 बजे तक खा लीजिए। सोने से 2 घंटे पहले, सोने से 2 घंटे पहले खाना खाना चाहिए। लेकिन ऐसा मत करना कि 10 बजे खाया और 12 बजे सोई, ये कुदरत का नियम नहीं है। कुदरत का नियम 9, 9:30, 10 है, अगर हो सके तो। खाना खाइए, सो जाइए आराम से, 1 गिलास गर्म पानी पी के, सारी रात आपको प्यास नहीं लगी। कितने दिन हो गए संगीता जी प्रैक्टिस करते हुए? वही जब आपने बताया था ना उस दिन, फ्राइडे को बताया था ना, तब से हफ्ता हो स्टार्ट गया, किया मैंने। नहीं, आज वेंसडे है, हाँ। हाँ 4-5 दिन हो गए मोटा मोटा। हाँ हाँ। ठीक है। इवन माय हस्बैंड पानी आल्सो की प्यास अब डूइंग। नहीं लग रही? हाँ। अब पानी की प्यास रात को नहीं लगती? नहीं, उतना नहीं है जैसे पहले, बहुत ज्यादा बार बार उठना पड़ता था। अभी सिर्फ सुबह ही एक ही हम्म। बार उठती हूँ, तब 5 o'clock, 6 बजे जो भी है तभी पी। जब आंख खुल जाती है, मतलब सुबह हो हाँ, जाती है जिस समय में। या नॉट लाइक मिडल ऑफ द मेरे नाइट। नॉट, हाँ, हाँ, दो तीन जैसे चार बजे नहीं। 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, हाँ 3 बजे, नहीं। 4 बजे प्यास लगती है। नींद भी खराब होती है। जी। रात को 1 गिलास गर्म पानी पी के सो जाइए। हम्म।